हेलो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका अगेन स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कि आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सीरीज आपको मिलती रहेगी। आज हम लेक्सिकॉन की सीरीज में या डिक्शनरी की सीरीज में या वोकेबुलरी की सीरीज में आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब ही होता है डिक्शनरी। और पहले बता चुका हूँ डिक्शनरी वर्ड आता है डिक्शन से। डिक्शन माने वर्ड्स होते हैं। बेनेडिक्शन, मेलेडिक्शन उस कॉन्टेक्स्ट में है, या वर्डेज कहते हैं, WORDAG, वर्डेज, न्यू पॉइंट वर्ड्स होते हैं। लेक्सिकॉन या डिक्शनरी को बनाने वाले, लेक्सिकॉन या डिक्शनरी को बनाने वाले होते हैं लेक्सिकोग्राफर। इसको कर दोगे लेक्सिकोग्राफी या लेक्सिकोग्राफर, ये हो जाएगा आपका फ्रॉम लेक्सिकॉन। ग्राफी का मतलब ही होता है हैंड राइटिंग को रिलेट करते हैं, जैसे ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी माने मालूम हो कि आपको साइंस या स्टडी है, और स्टडी या साइंस ऑफ हैंड राइटिंग। साइंस या स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफोलॉजी। और इसी में जब कॉलीग्राफी कर देते हैं तो कॉलीग्राफी का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ग्राफी माने राइटिंग हो गया और ब्यूटीफुल हो गया, इसको लिखोगे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। और इसी में अगर कैकोग्राफी कर देते हैं तो बैड हैंड राइटिंग या स्क्रैबल के लिए आता है कैकोग्राफी। बैड हैंड राइटिंग या स्क्रैबल या अस्पष्ट लिखना उस कॉन्टेक्स्ट में आता है बैड हैंड राइटिंग। तो इस लेक्सिकॉन के डिक्शनरी में हम लोग रिलेट करेंगे। आगे वर्ड हम लोग देखते हैं। वर्ड आता है आपका अकाउंट्रीमेंट। वोकैब की सीरीज में आपका अगला वर्ड आता है अकाउंट्रीमेंट। अकाउंट्रीमेंट का मतलब होता है जो भी हम साजो सामान या जो भी हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो इसको लिखोगे इक्विपमेंट। उपकरण होते हैं या टूल्स होते हैं। हर एक फील्ड के लिए अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, या बंच कह सकते हो, या फिर लॉट होता है LOT। और इसके लिए वर्ड एक आता है, कॉम्पिटिशन का वर्ड है कबूडल। तो कबूडल है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, या फिर एपरेटस, जिनकी सहायता से हम लोग कहीं काम करते हैं, किसी फील्ड में काम करते हैं। इसको आप लिख सकते हो होल किट। जैसे बैट्समैन होते हैं तो उनके किट में अलग सामान रहता है, पैड है, ग्लव्स है, हेलमेट है, बैट है, तो वो सब होल किट इसी में आ जाता है अकाउंट्रीमेंट में। तो उपकरण या साजो सामान होता है। अब यहाँ पर इक्विपमेंट आया है और इक्विपमेंट से बन जाता है इक्विप और इक्विप्ड। सेकेंड फॉर्म हो गई वर्ब की, ये इक्विप वर्ब है। और इक्विप्ड विथ ले लेता है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में देखो तो इक्विप्ड विथ है। द टेररिस्ट या तालिबान टेररिस्ट वर इक्विप्ड विथ लेटेस्ट वीपन्स, सोफिस्टिकेटेड वीपन्स। वो लोग बहुत आधुनिक हथियारों से लैस थे, तो इक्विप्ड विथ उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। और टूल्स होते हैं, टूल बॉक्स होता है, जो भी गाड़ियां होती हैं, ट्रक है, बस है, उनमें जो औजारों का एक बक्सा होता है वो टूल बॉक्स कहलाता है। तो इसीलिए टूल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है एक्कोलेट। अगले वर्ड पर आ जाते हैं एक्कोलेट। एक अवार्ड या ऑनर होता है, किसी फील्ड में अवार्ड या ऑनर दिया जा रहा है, या फिर एक सम्मान होता है, तो प्रेस्टीज कह सकते हैं इसको। प्रेस्टीज से प्रेस्टीजियस अवार्ड होते हैं, जैसे भारत रत्न है, पद्म श्री है, पद्म विभूषण है, वो प्रेस्टीजियस अवार्ड होते हैं, सिविलियन अवार्ड होते हैं। तो प्रेस्टीज को अगर ब्रेक करते हो तो वर्ड बन जाता है प्रेस्टीजियस और एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया। ऑनर का अगर बनाते हो एडजेक्टिव तो ऑनरेबल हो जाता है। अपोजिट बनाओगे तो बन जाता है डिसऑनर।
इसका एक वर्ड आता है कैशे, लेकिन कैशे में ध्यान रखना टी साइलेंट रहता है। तो ये एक अवार्ड है या फिर ऑनर है, प्रेस्टीज है, कैशे है, और प्रशंसा या तारीफ या सम्मान के लिए भी आ सकता है। देन इसको कह सकते हो अपलॉड, APPLAUD। अपलॉड का नाउन बनाते हो तो बन जाता है अपलॉज। यहाँ पर इस वर्ड को हम लोग रिलेट करते हैं, एक वर्ड कैशे है। नेक्स्ट आता है कैश, इसमें अगर टी ना हो, अगर इसमें हम टी को हटा दें तो वर्ड बनता है कैश, और कैश ऑफ वीपन्स होते हैं, कैश ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशन होता है। इसका मतलब होता है कि हथियारों का जखीरा, हथियारों का कहीं भी हथियार बरामद किए गए हिडन एरिया से, तो वो होता है कैश ऑफ वीपन्स। आर्म्स एंड एम्युनिशंस, आर्म्स कह सकते हैं, जैसे आर्म्ड मेन होते हैं, सशस्त्र यानी शस्त्रों के साथ थे, तो आर्म्स एंड एम्युनिशंस। और एम्युनिशन कहाँ बनते हैं स्टूडेंट्स? एम्युनिशन बनते हैं आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और ऑर्डिनेंस की स्पेलिंग ORDNANCE, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और दूसरा एक आपको मिल जाता है वर्ड, और वो है ऑर्डिनेंस। अगर यहाँ पर हो जाए ऑर्डिनेंस, तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। कोई भी रेजोल्यूशन है, बिल है, लॉ है, वो प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है, जारी करता है। तो ये हो गया कैश ऑफ वीपन्स। और यही अगर हो जाता है CASH, तो इसका मतलब होता है हार्ड कैश है या करेंसी को रिलेट करता है। एक्चुअल में करेंसी का मतलब ही होता है मुद्रा, और जो चीजें करंट में होती हैं, चलन में होती हैं। करंट माने होता है धारा, प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट है, वाटर करंट है, तो ये करंट धारा के लिए आता है, स्ट्रीम के लिए आता है। और करेंसी का मतलब हो गया मुद्रा, जो चलन में होती है। अब जो पुराने जो डिनोमिनेशन के नोट थे 500 और 1000 वाले, वो अब करंट में नहीं यूज हो रहे हैं, अब करेंसी वो नहीं रही, डिमोनेटाइजेशन हो जाता है। अगर ध्यान दो तो वर्ड आता है मनी से, और डिमोनेटाइजेशन माने हो गया विमुद्रीकरण, या फिर वर्ड डी माने अपोजिट हो जाता है, और ये वर्ड आया है मनी से। मनी से मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण या फिर किसी भी करेंसी को चलन से बाहर कर देना, डिमोनेटाइजेशन हो गया है। तो ये कैश, ये कैशे है, टी साइलेंट रहता है, और मीनिंग आता है अवार्ड या ऑनर। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्रिड। एक्रिड का मतलब ही होता है कसैलापन, तीखापन, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हुए इसको ACRID, एक्रिड। इसको कहते हैं बिटर, या फिर हार्श लाइक एसिड, इतना हार्श होता है जैसे कि एसिड हो। एसिड को लगा देते हो तो बन जाता है एसिडिक, एडजेक्टिव हो गया, एसिडिक नेचर होता है। जैसे बेस होता है, बेस माने क्षार होता है, अगर एसिड को रिलेट करें तो अम्ल होता है। पीएच आप पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में, तो पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग बेस और एसिड डिफाइन होते हैं। 7 है तो न्यूट्रल हो जाता है वो। तो बेस की कई मीनिंग आती है। तो बेस होता है आपका एसिड का बेस, यानी क्षार और अम्ल होता है, पहला मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग बेस माने होता है, बेस होता है आधार के लिए, फाउंडेशन, फाउंडेशन दैट इज बेस। फिर बेस का अगर हम डी कर दें तो डी माने अभी बताया डिमोनेटाइजेशन, तो डिबेस हो गया, इसका मतलब हो गया आधार विहीन कर देना, डिबेस कर दिया है। फाउंडेशन के लिए आता है। और बेस माने होता है मीन, अगर बेस के साथ क्वाइन लगा दिया है तो इसका मतलब हो जाता है खोटा सिक्का, या फिर घटिया होता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में मीन आ जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कई कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। और बेस से बन जाता है बेसिस, सिंगुलर में है, नाउन है। और जहां भी IS लगा रहता है प्लूरल बनाने के लिए आप ES लगा देते हो, कई कॉन्टेक्स्ट में आता है। जैसे क्राइसिस, तो क्राइसिस का प्लूरल बनाओगे तो क्राइसिस। इसी तरह से एनालिसिस, एनालिसिस में ES लग जाएगा। और इसका वर्ब बनाना है तो बन जाता है एनालाइज, एनालाइज कर देना, एनालिसिस हो जाना। इस तरह से जैसे ओएसिस, ओएसिस में अगर प्लूरल बनाओगे तो लास्ट में अगेन ES लग जाता है। तो जहां भी आपको नाउन में SIS या IS मिल जाता है तो फिर आप उसको ES कर देते हो और इट बिकम्स प्लूरल। ओएसिस मरुउद्यान होते हैं मरुस्थल में, जहां भी कहीं पर पानी है, गार्डन है, ट्रीज हैं, वो ओएसिस कहलाता है।
तो इसको आते हैं हार्श लाइक एसिड, बिटर, एसिडिक, एसर्बिक, ACERBIC, या टेस्ट में नेस्टी रहता है तो नेस्टी, रैंकर, RANCOUR, और अगला वर्ड आता है एक्रीमोनी। एक्रीमोनी नाउन है और इसका एडजेक्टिव बनाओगे तो एक्रीमोनियस हो जाता है। रिलेशंस के लिए आ जाता है, अगर संबंध अच्छे नहीं हैं दो कंट्री के बीच में, व्यक्तियों के बीच में, तो एक्रीमोनियस रिलेशन है। देयर इज एन एक्रीमोनियस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना और इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एक्रीमोनी और एक्रीमोनियस, रैंकर, बिटरनेस है। तो ये आपका, ये ध्यान रखना, कभी कभी OU रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। जैसे कलर में रहता है तो वहां पर अगर U नहीं है तो इसका मतलब ब्रिटिश नहीं है। ब्रिटिश लैंग्वेज में U आता है, कलर COLOUR, तो दोनों राइट होते हैं। जैसे कैंडर और कैंडिड हो जाता है तो कैंडर में भी CANDOUR रहता है, तो कैंडर में भी आपका CANDUR भी चलता है। बट जहां तक स्पेलिंग की बात आती है तो स्पेलिंग में आप ध्यान रखोगे, ब्रिटिश को फॉलो करेंगे और U को अप्लाई करना है। बिटर का नाउन बनाते हो तो बन जाता है बिटरनेस, या फिर सोर कह सकते हैं। सोर माने भी होता है खट्टा, या SOUR। अब यहाँ पर सोर या बिटर है तो आप इसका अपोजिट करोगे तो बन जाता है स्वीट। स्वीटनेस होती है, स्वीट। और स्वीट के लिए एक सिमली आता है और वो है एज स्वीट एज हनी। उपमा दी जा रही होती है, सिमली एक आपने पढ़ा होगा, फिगर ऑफ स्पीच होता है, एज स्वीट एज हनी। तो यहाँ पर स्वीट इसका अपोजिट हो सकता है। एक स्वीट और आता है SWEAT और ING लग जाएगा। स्वेटिंग होती है जब ह्यूमिड होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ह्यूमिड में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। इसको कह सकते हैं परस्पायर, PERSPIRE। परस्पायर का नाम बना दो परस्पिरेशन। तो ये हो गए सिनोनिम्स, स्वीट एंड स्वेट, स्वेटिंग हो रही है। ह्यूमिड में होता है, ह्यूमिड का नाम बनाते तो ह्यूमिडिटी हो जाता है। तो ये हो गया आपका सोर। एक सोर ये वाला है, अगला सोर है SORE, अगला है SOAR और नेक्स्ट है SHORE। इनको देख लेते हैं। एक एक वर्ड से बहुत सारी चीजें इंटर रिलेटेड हो जाती हैं, मिल जाती हैं और उनको आप रिलेट कर सकते हो। पहला SORE। इस SORE की बात करते हैं तो SORE का मतलब हो गया सोर लग जाता है आपका किसके साथ, थ्रोट के साथ। गले में कोई दिक्कत हो गई है, खांसी जुकाम बहुत दिन तक रहा तो थ्रोट सोर। आंख में कुछ पड़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है तो आई सोर। पेशेंट बहुत दिन से बेड में पड़ा हुआ है तो उसके स्किन खराब हो जाती है, इरिटेशन या अनप्लेजेंट हो जाता है तो बेड सोर। सोर का मतलब ही होता है एक तरह से अल्सर कह सकते हैं। अल्सर माने होता है घाव, जैसे पेप्टिक अल्सर होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हो जाता है, हाथों में हो जाता है तो अल्सर, या फिर अनप्लेजेंट फील करते हैं, या घाव या छाला रहता है, इसको कह सकते हो वुंड, WOUND। एक तो वुंड माने होता है घाव या छाला, सेकंड फॉर्म करोगे तो वुंडेड होगा। लेकिन एक वर्ड आता है वाइंड, और वाइंड माने होता है चीजों को लपेटना या घुमाना। वाइंड, वाइंडिंग, वाइंडिंग है। और इसका जब सेकंड थर्ड फॉर्म करते हो तो वाउंड होता है, WOUND। ये है इंजर्ड के लिए, घायल हो जाना या फिर अनप्लेजेंट फील करना। और यहाँ पर वुंड माने हो गया घुमाना या फिर चक्कर देना। तारों का चक्कर रहता है तो वाइंडिंग होती है मोटर वगैरह में, या फिर घड़ी में चाबी भरी गई है तो वाउंड कर देते हैं तो वाइंड है। लेकिन इसको हमने ING लगाया है और वाइंड बोला है। लेकिन अगर इसको नाउन फॉर्म इस्तेमाल कर दें तो विंड होता है, और विंड माने होता है आपका पवन या हवा जब बह रही होती है। ध्यान रखना, विंड हमेशा ब्लो करती है, विंड ब्लो करती है। और अगर आप बात करते हैं वाटर को तो वाटर, ध्यान रखना, वाटर फ्लो करता है। इसमें और एक चीज आती है कि फ्लो की जब फॉर्म आती है तो क्या बनाते हो आप, कर देते हो फ्लो का फ्लाई के हिसाब से देते हो, फ्लो, फ्लू, फ्लोन, गलत हो जाएगा। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको फ्लोड, फ्लोड, जैसे मानसून आता है, बहुत ज्यादा टॉरेंशियल रेन या हैवी रेन होती है तो फिर वहां पर वाटर ओवरफ्लो होता है, नदियां ओवरफ्लो होती हैं तो सेकंड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा ओवरफ्लोड, ये वाटर के लिए आता है। और वो जो हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं वो है फ्लाई, फ्लू और फ्लोन, ये थर्ड फॉर्म आ जाती है, उड़ने के लिए आता है। फ्लाई वर्ब है, फ्लाई माने मक्खी भी होती है, बग कह सकते हैं, हाउस फ्लाई होती है।
और फ्लाई का अगर नाउन बनाते हैं तो फ्लाइट हो जाता है। फ्लाई अगर बनाते हैं तो नाउन में फ्लाइट हो जाता है, उड़ान होती है। ये ध्यान रखना, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होता है। स्टेयर्स जो जीना होता है, जो सीढ़ियां होती लगाई जाती हैं, कहाँ पर? जब एरोप्लेन लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, उसके पहले जब यात्री चढ़ते हैं या गेट डाउन होते हैं तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स होता है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स भी होता है। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स चिड़ियों के लिए भी लगाते हो, जब चिड़िया उड़ रही होती हैं तो उनका समूह या कलेक्टिव नाउन कहलाता है फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। तो फ्लाइट मानी होता है उड़ान, और ये फ्लाई है आपका वर्ब फॉर्म में, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो बी केयरफुल, जब भी पानी के लिए रिवर की लगाओगे तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होगा। और ये विंड ब्लो करती है, पवन कहते हैं इसको। ये शोर हो गया, SORE। अगला शोर है आपका, और वो है SOAR। SOAR का मतलब है ING लग जाता है, प्राइसेस के साथ लगा देते हो, प्राइसेस आर सोरिंग, कीमतें बढ़ रही हैं। इसका मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, क्लाइंब अप, बहुत तेजी से ऊपर जा रही पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमतें हैं तो क्लाइंब अप हो रही हैं। या फिर गो अप, ऊपर की ओर जाना। या एक वर्ड आपको बता चुका हूँ, असेंडिंग ऑर्डर होता है तो एसेंड होना या एसेंट होना, ING लगा दो तो असेंडिंग हो जाता है, आरोही क्रम होता है, ऊपर की ओर जा रही होती हैं। लेकिन कीमतें जब बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं तो एक वर्ड आता है आप पढ़ते हुए कहीं ना कहीं, स्काई रॉकेटिंग। जैसे स्काई में रॉकेट ऊपर जाता है, उसी तरह से अगर बहुत तेजी से एकदम कीमतों में उछाल आता है तो स्काई रॉकेटिंग है। बहुत इंक्रीज रैपिडली है, बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाना। तो ये हो गया शोर, SOAR। फिर इसमें आता है SHORE। SHORE पर अगर ध्यान दो तो वहां पर शोर है, और शोर माने होता है समुद्र या तट, सी का शोर होता है, समुद्र तट या किनारा कहते हैं। कोस्ट लगा देंगे इसको, कोस्ट है या बीच है। बीच माने किनारा, तट या, और कोस्ट की रक्षा करने वाले होते हैं कोस्ट गार्ड, रक्षक होते हैं, तट रक्षक बल होते हैं। कोस्ट का एडजेक्टिव बनाते हो तो बन जाता है कोस्टल, कोस्टल एरिया होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, या फिर आपके जितने भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र में सब में कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उनके रक्षक के लिए गार्ड होता है तो कोस्ट गार्ड है। और गार्ड से बन जाता है गार्जियन, जो हमें सुरक्षा देते हैं, संरक्षण देते हैं, तो उनके लिए गार्जियन। फिर आगे बढ़ा दो इसको तो बन जाता है गार्जियनशिप। तो शोर माने हो गया समुद्र का तट या किनारे से रिलेट करते हैं। ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेज में, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बहुत केयरफुली इनको नोट करते रहें और इनको आप यूज करते रहें। इसके बाद अगला वर्ड आता है एडेज, ADAGE। एडेज का मतलब ही होता है कि कहावतें होती हैं, ओल्ड सेइंग या फिर विटी सेइंग के लिए कहते हो। एन ओल्ड सेइंग, जैसे एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकिल, कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये आती है ओल्ड सेइंग, या इनको विटी सेइंग भी कहते हैं। विटी माने होता है वाइज, समझदारी के लिए आता है, तो विटी सेइंग। विटी को रिलेट करना तो वाइज को रिलेट कर देते हैं, वाइज सेइंग या विटी सेइंग। एडेज है तो कहते हो डिक्टम, डिक्टम का प्लूरल बनाते हैं तो बन जाता है डिक्टा। जब भी यूएम लिखा रहता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए आप ये लगा दोगे, जैसे मीडियम, मीडिया, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, इसी तरह से है डिक्टम और डिक्टा। नेक्स्ट आता है प्रोवर्ब, PROVERB, प्रोवर्ब पढ़ते रहते हो आप, और अगले वर्ड पर आ जाओगे और वो है मैक्सिम, MAXIM। इसके लिए वर्ड और रिलेट कर सकते हो पिथी, PITHY, और एफोरिज्म, APHORISM, एफोरिज्म। तो एक सूत्र वाक्य होता है छोटी बातों में, जैसे मुहावरे कहते हो, तो उस तरह से आता है आपका एडेज। तो इनको रिलेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट वर्ड आता है एक्यूट, अगले वर्ड पर आ जाते हैं, और वो है एक्यूट। एक्यूट का मतलब ही होता है, कई मीनिंग में आते हैं। अगर एक्यूट के साथ आपने लगा दिया है एंगल, तो एक्यूट एंगल का मतलब हो जाता है न्यून कोण। एंगल मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, और वो कहलाता है आपका न्यून कोण। एंगल के साथ लगता है। एक्यूट पेन के साथ लगा देते हो तो हो जाता है बहुत
चुभने वाला दर्द, तीखा दर्द होता है। एक्यूट माइंडेड है तो कह सकते हैं शार्प, तो मेंटली शार्प के लिए भी आता है ये। या फिर जब चीजें पॉइंटेड होती हैं, नुकीली होती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो आप इसको। शार्प का बनाते हैं नाउन तो नेस लग जाता है, शार्पनेस। या फिर बच्चे करते हैं शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं, तो शार्पन इसका क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर अगेन नाउन बना दिया, तो शार्पनर होता है पेंसिल को छीलने के लिए, शार्पन करने के लिए आप शार्पनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये शार्प हो गया, मेंटली शार्प हो जाते हैं, तो पॉइंटेड है, नुकीला है। या फिर कह सकते हैं वाइज के कॉन्टेक्स्ट में, जब मेंटली शार्प है तो कह सकते हैं वाइज है। तो एक्यूट का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एक्यूमेन। एक्यूमेन पे अगर ध्यान दो तो इसी बन जाता है एक्यूमिनेट। अगर इसको याद रखना है तो एक्यूरेट मैन है, यानी चीजों को सटीक करता है और निर्णय लेने में तत्पर रहता है, कीननेस इन जजमेंट रहता है। तो जुडिशियस कह सकते हो, आप जानते हो जुडिशियरी वर्ड होता है और जुडिशियरी से बना दिया जुडिशियस। जुडिशियरी माने न्यायपालिका होती है, जुडिशियस हो गया निर्णय लेने में तत्पर रहता है। तो इसको रिलेट कर लेना, कीननेस इन जजमेंट, जजमेंट में लेने में कीननेस रहता है। इसके लिए वर्ड लगा दोगे एस्ट्यूट, ASTUT। तो ध्यान रखना एक्यूरेट मैन है, चीजों को सटीक करता है, एक्यूरेट करता है। और श्रेड लगा सकते हैं SHREWD, ये वर्ड आ जाएंगे एक्यूमेन। और इसका जब वर्ड बनाओगे तो एक्यूमिनेट हो जाएगा, एक्यूमिनेट। नेक्स्ट आता है और अगला है एडमेंट, ADAMANT। एडमेंट का नाम बनाते हो तो बन जाता है एडमेंसी, एडमेंट। अगर इसको याद रखना है तो ध्यान रखना अड़ा मैन है, अगर इसको याद रखना रिलेट करना है तो अड़ा मैन है जो अड़ गया है, अड़ियल या जिद्दी है। या फिर इम्पेनिट्रेबली हार्ड होता है, जैसे कहते हैं वज्र के समान कड़ा रहता है, तो इम्पेनिट्रेबली हार्ड, जिसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी हार्डनेस है इसके अंदर। तो यहाँ पर अड़ा मैन के लिए रिलेट कर देना, जो बात नहीं मान रहा, अड़ियल हो गया, जिद्दी है, तो स्टेप बॉर्न। और स्टेप बॉर्न का बनाते तो स्टेप बॉर्नेस हो जाता है, नेस लगाने से नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्डुरेट, OBDURAT, ऑब्डुरेट। और ऑब्स्टिनेट, OBSTINAT, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, हठी, उस कॉन्टेक्स्ट में लगाओगे। जो झुक नहीं रहा है तो आप लिखोगे इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल माने झुकना होता है। और यील्डिंग है तो लिख दोगे अनयील्डिंग, अनयील्डिंग। कुछ वर्ड और आते हैं इसमें, इनट्रैक्टेबल, जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो इनट्रैक्टेबल। और अगला आता है जो बात नहीं मान रहा है तो डिसओबीडिएंट। ये वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं ऑल इंडिया कंपटीशन में, UPSC के कंपटीशन में, CDS में, NDA में। इसके बाद इसमें कुछ वर्ड और आते हैं, उनको भी रिलेट कर लेना। रिफ्रैक्टरी, REFRACTOR में रिफ्रैक्टरी। नेक्स्ट वर्ड आता है डॉग्ड, DOGGED। मुलिश, MULISH। या फिर कस, CUSS, कस को रिलेट कर देना। और अगला है रिकैल्सिट्रेंट, RECALCITRANT, रिकैल्सिट्रेंट। चाहे रिकैल्सिट्रेंट हो चाहे इनकैल्सिट्रेंट हो। और ये आते हैं जिद्दी या हठी के लिए, अड़ गया है, अड़ियल है। अब इंटोनिंग करना है तो इनके प्रीफिक्स हटाना चालू कर दो, तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल से फ्लेक्सिबिलिटी होती है। या फिर यील्डिंग, जो झुक रहा है। या फिर यहाँ पर ओबीडियंट हो जाएगा, जो आज्ञा मान रहा, बात कर रहा है। या फिर ट्रैक्टेबल है, जिसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अड़ामेन का या एडमेंट का इस्तेमाल करोगे तो जिद्दी या हठी के सेंस में इस्तेमाल होता है ये। यहाँ पर कस आया है, मिलता जुलता वर्ड देखो, कस्प, CUSP। और कस्प का मतलब होता है एक्मी, ACME, दैट इज एपेक्स के कॉन्टेक्स्ट में आता है। एपेक्स, एपेक्स को क्या कहते हैं, पीक या पिनाकल या वर्टेक्स की बात होती है। पीक, पिनाकल, वर्टेक्स, उस कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करोगे। एक एक वर्ड की बहुत सारी मीनिंग आ जाती है। अगर ये आपका ग्रुप अगर तैयार रहता है, ग्रुप याद रहता है, तो आप बहुत आसानी से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया रहता है तो एपेक्स है, पीक है, PAAK, पिनाकल,
PINNACLE। या फिर टॉप करते हैं लोग, टॉपर होते हैं बच्चे, कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक रहती है, तो ये एक्मी, एपेक्स, पी, पिनाकल, वर्टेक्स, VERTEX। और अगला वर्ड आता है समिट। समिट मीटिंग होती है, शिखर सम्मेलन हो रहा होता है, तो वहां पर लगा देते हैं समिट। या फिर कल्मिनेट, हाईएस्ट पॉइंट रहता है, तो कह सकते हैं कल्मिनेट या फिर क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का एंटोनिम बनाते हैं तो बन जाता है एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स चरम बिंदु होता है, चरम सीमा होती है। तो ये आता है एपेक्स कोर्ट के साथ लग जाता है तो उच्चतम न्यायालय हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं। एक वर्ड एक्मी आया है और मिलता जुलता वर्ड आता है एक्नी, ACNE। तो एक्नी का मतलब होता है मुहासे होते हैं जो गाल में हो जाते हैं, चीक में हो जाते हैं। एक्नी के लिए आप क्रीम देखते हो आते ही है, तो वहां पर कह सकते हो पिंपल। तो एक्नी अलग है और ये एक्मी है, ACME। तो ये कुछ वर्ड्स थे, मैंने बहुत सारे वर्ड अभी डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ, तो इनको देखें और इनको आप रिवाइज करें और अपने नोट्स बना लें। और जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।